नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यानी 25 नवंबर को स्टॉक 0.85% की गिरावट दिखाया है और अब मैं कहूँगा नियर टर्म में ही अपने एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है, यानी बिटवीन 350 के आसपास। और अगर ऑन द क्लोजिंग बेसिस ये टूटता है तो फिर जो आप कह सकते हैं सपोर्ट है वो बहुत तेजी से टूटेगा और फिर 300 टू 330 के दरवाजे ओपन हो जाएंगे। बट ये तब टूटेगा, ये तब होगा जब स्टॉक 350 तोड़ेगा। लेकिन सवाल जो सोनाटा सॉफ्टवेयर में पिछले काफी समय से आ रहा था, और मैं बता दूं ये अभी तक का पहला, मेरे ख्याल से पहला वीडियो जहां तक मुझे याद आ रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर। और भाई ऐसा क्या हो गया आपके स्टॉक में कि पिछले एक साल में स्टॉक 35% टूटा है। और अगर आप ऊपरी स्तरों से देखोगे ना तो स्टॉक करेंटली ऑलमोस्ट 50% गिरावट दिखा रहा है। और आप देख रहे हैं इसने जो एक बार लगाया था ऑलमोस्ट 56% गिरावट दिखाई थी और 300 रुपए के आसपास ये जंप किया था। और मैं इसीलिए कह रहा हूं 350 रुपए एक बड़ा, अब मैं कहूंगा सपोर्ट जोन रहेगा और फिर 300 से लेकर के 330 ये एक ह्यूमंगस सपोर्ट जोन रहेगा। ठीक है, तो ये चीज को पहले ध्यान में रखना है कि भाई क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो या नहीं। अब सवाल ये है कि ये जो गिरावट है सोनाटा सॉफ्टवेयर में ये स्ट्रक्चरल बेसिस में है या कुछ ओवरऑल सेक्टर में इश्यूज चल रहा है जिस कारण आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपसे यही कहूंगा हाइप का बटन दबा दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आप और वीडियो देखना पड़ेगा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में ये जो गिरावट है, और देखिए आईटी के तमाम जो स्टॉक है, स्पेसिफिकली जो मिड कैप स्टॉक है ना, ये बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो अक्सर एक चीज समझिए, कई बार हो ये रहा है कि स्टॉक बुरे नहीं है बट सेक्टर प्लस यूएस में जो बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको ग्रीन लाइट नहीं मिल रही, प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं ग्रीन लाइट देने के लिए एग्जीक्यूशन डिले हो रहे हैं, तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो फिर मैं इसलिए कहूंगा कि अभी के टाइम में ना सिर्फ स्टॉक में कमी है, सेक्टर इशू है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे हम लोग। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़े टुकड़ों में देखें। सबसे पहले ना स्टॉक करती क्या है, तो देखो सबसे पहला है इंटरनेशनल आईटी सर्विस। दो प्राइमरी सेगमेंट है कंपनी के। जो सेगमेंट है, जो कोर है इस कंपनी बिजनेस का, वो ये है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट पैदा करता है, वो फोकस करता है एंड टू एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में और मॉडर्नाइजेशन सर्विस में कुछ ग्लोबल क्लाइंट्स को, प्राइमरली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में। तो पहली चीज क्या है, ये इंटरनेशनल आईटी सर्विस है और यही इसका प्राइम बिजनेस है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देता है। कोर ऑफरिंग मॉडर्नाइजेशन और इंजीनियरिंग यूजिंग इट्स प्लेटफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, यानी खुद का एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू ये क्या इन्वॉल्व है कि भैया क्लाइंट को मूव अवे करता है फ्रॉम लेगेसी सिस्टम्स टू मॉडर्न क्लाउड बेस्ड और एआई इनेबल प्लेटफॉर्म, यानी आम भाषा में बड़े कॉर्पोरेशंस का काम आसान करता है ऑटोमेट करके। और की सर्विस क्या है इसकी, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन, फिर डाटा और एआई मॉडर्नाइजेशन, माइक्रो बिजनेस एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, टेस्टिंग, ये पहला। फिर दूसरा आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेगमेंट फोकस करता है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, जब सबसे प्राइमरी क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन और लाइसेंसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, किससे, फ्रॉम ग्लोबल टेक कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी एक्सेट्रा टू इंडियन बिजनेस। ठीक है, तो दो बिजनेस है, मेन सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देता है वो इंटरनेशनल मार्केट में। फिर की क्लाइंट वर्टिकल की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो आना क्या आप बताओगे यहाँ पे कि भैया देखो वर्टिकल क्या है, टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम, टीएमटी, ये ट्रेडिशनल और रिसेंटली प्रॉब्लमेटिक और कोर वर्टिकल है। देखो ये जो टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम बिजनेस है ना, ये वाकई में बहुत दबाव में चल रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा है, इससे पहले मैंने एक और आईटी कंपनी की चर्चा की थी जहां पर वहां पर भी जो ये सेगमेंट था ना टीएमटी, वो बहुत ज्यादा दबाव में चल रहा था। डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम दिस कंसंट्रेशन रिस्क, कंपनी काम कर रही है कि भैया इससे दूर हो पाए टीएमटी से। फिर है रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिजिटल सप्लाई चेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ई कॉमर्स सोल्यूशन, ईआरपी, ये एक स्टेबल और ग्रोथ एरिया है इस कंपनी की। फिर है बीएफएसआई, अ मेजर टारगेट फॉर ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन, ये की फोकस एरिया है। हेल्थ केयर और साइंसेस, ये एक और की टारगेट वर्टिकल है फॉर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और लार्ज डील विन।
और ये इसका की फोकस एरिया। और देखो BFSI से याद आया, इससे पहले मैंने ना न्यूजन टेक में एक वीडियो बनाया है जहां समझाने की कोशिश की है कि भाई प्रॉब्लम क्या चल रही है उसमें और कैसे कभी कभार ना एक हाई ग्रोथ, एक बहुत अच्छी कंपनी गिरावट का शिकार क्यों हो जाती है। तो अगर आप न्यूजन को ढूंढ रहे हैं तो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो भाई ये तो बात हो गई कंपनी की स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ों की। अब आते हैं की रीजन फॉर स्टॉक क्रैश, आखिर भाई गिरावट हो क्यों रही है। तो जो शार्प डिक्लाइन है वो बहुत सारे कारणों के कारण देखने को मिल रहा है और जो सबसे बड़ा है वो है एक मेजर क्लाइंट। वो क्या है? क्लाइंट रैंप डाउन और रेवेन्यू वार्निंग, कंपनी स्पेसिफिक। देखो लॉस ऑफ बिजनेस, जो सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर आया है वो एक अनप्लैन्ड रैंप डाउन, रिडक्शन इन सर्विस बाय वन ऑफ सोनाटा सॉफ्टवेयर लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्लाइंट। एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट सोनाटा सॉफ्टवेयर के, उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर को रैंप डाउन कर दिया। और वो भी कौन सेक्टर है जो मैंने कहा था बहुत ज्यादा दबाव से गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर। फिर उसके कारण रेवेन्यू में कितना इंपैक्ट पड़ा, इसके कारण कंपनी ने इशू किया एक रेवेन्यू वार्निंग इनके इंटरनेशनल बिजनेस से, स्पेसिफिकली Q4 में इन्होंने किया था 25 में जो एंड हुआ। और ये क्या इंडिकेट करता है कि जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो और ज़्यादा लोअर किए जाएंगे। और एक ऐसी कंपनी जो थोड़े ऊपर मार्जिन, जो हायर पी में ट्रेड करती है, ये वार्निंग कभी कभी सुसाइडल हो सकती है। ओके, फिर आप देखोगे मार्जिन इरोजन। तो जो क्लाइंट का डिसीजन रहा ना स्केल डाउन का, पार्शियली ड्रिवन बाय कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जनरेटिव AI इनके कस्टमर सर्विस में, जिसके कारण सोनाटा को क्या मिला, एक वन टाइम कॉस्ट लाइक एम्प्लॉय सेटलमेंट, और उन्होंने प्रोवाइड किया वन टाइम डिस्काउंट टू द क्लाइंट, जिसने क्या स्क्वीज किया कंपनी के प्रॉफिट और मार्जिन को। अब भैया, अब आप एक नए माल लेके आए हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, लोगों को थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हो ताकि पहली बार काम करने आए। इसके कारण उनको कुछ एम्प्लॉयज़ को भी पैसा देना पड़ा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जिस कारण प्राइस मार्जिन में और ज़्यादा इरोशन हुई। फिर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, देखो दिस इवेंट हाईलाइटेड कि भाई एक हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन था सोनाटा के बिजनेस में, वेयर अगर फ्लक्चुएशन हुआ सिर्फ एक मेजर अकाउंट का, ये ओवरऑल इंपैक्ट पैदा करता है इनके ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। फिर क्या आता है, वीक क्वार्टरली रिजल्ट और आउटलुक। देखो जो Q3 फाइनेंशियल टाइम का रिजल्ट था उसमें एक सीक्वेंशियल ड्रॉप देखने को मिला था कंसोलिडेटेड पैट में, और एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया था एबिटा मार्जिन में फॉर द इंटरनेशनल सर्विस सेगमेंट में। जिसके देखो हम लोग थोड़ा ब्रॉडर वे में चर्चा कर रहे हैं कि भैया क्वार्टर रिजल्ट जो आया था उस कारण चीज़ें कैसी हुई। फिर लार्जली ड्यू टू वन टाइम कॉस्ट और इनिशियल इंपैक्ट ऑफ द क्लाइंट रैंप डाउन। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही थी। ये 2024 की बात हो रही है, याद रखिएगा धीरे धीरे। फिर जो आउटलुक था Q4 फाइनेंस 25 का, वो भी ज़्यादा वीक था और गाइडेंस कम थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद। बट आप प्लीज़ उस लाल बटन को दबाएंगे तो इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो ये भी ज़रूर बताइएगा। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आप आगे बढ़ोगे तो सेक्टरल इशू और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है। अब आप देखिए भैया कि जो कोर इशू था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल इन स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी, क्योंकि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन के कारण कुछ बड़े बड़े अकाउंट से, कुछ आप कह सकते हैं अगर बहुत सारे जो बड़े अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ बहुत कम है, और एक भी अगर हट जाता है वहाँ से तो कितना भयानक हो सकता है वो हमको यहाँ देखने को मिला। जिसके कारण कंपनी ने ना क्या किया, मैनेजमेंट ने ये व्यूज द स्पेसिफिक क्लाइंट नोन एज शॉर्ट टर्म ब्लिप, और एक्सपेक्ट किया जो रेवेन्यू कब एंड होगा Q4 25 से या Q1 26 में, ठीक है। अब कंपनी एक्टिवली ट्राई कर रही थी मिटिगेट दिस बाय अपना एक्सपेंशन करना, BFSI हमने ऊपर चर्चा की, इसके साथ साथ हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस में, और डबल डाउन किया अपने हाई ग्रोथ एरिया जैसे क्लाउड और AI लेड ऑफरिंग में, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस था, जो स्ट्रक्चरल इशूज था, उसको सेक्टर किया जा रहा है। फिर सेक्टरल इशू, देखो हमने जो बताई कि टेलीकॉम इशू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था सेक्टर में, और एक कंपनी बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट थी, तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिली। फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर आखिर डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर रही है, तो देखो सबसे पहला इन्होंने एक की एक्विजिशन किया फॉर वर्टिकल एक्सपेंशन। सोनाटा एक्विजिशन स्ट्रेटजी हैज फाउंड ऑन बिल्डिंग स्केल एक्सपर्टीज और क्लाइंट रिलेशनशिप विद नॉर्थ अमेरिका, पर्टिकुलरली
BFSI और हेल्थ केयर सेक्टर में। ठीक है, कैसे? देखो, फरवरी 2023 में इन्होंने क्वांट सिस्टमैटिक को एक्वायर किया था, दिसंबर 2018 को सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक्वायर किया था। फिर आप देखेंगे कि जो क्वांट सिस्टम एक्विजिशन था, ये आप कहेंगे सबसे ज्यादा रेलेवेंट निकल के आया टू द करंट डाइवर्सिफिकेशन फ्यूज, और इन्होंने इंटेंडेड टू बी द इंजन फॉर ग्रोथ इन द न्यू फोकस वर्टिकल। फिर कुछ नई डील स्ट्रैटेजी पैदा की गई पोस्ट एक्विजिशन फोकस। क्या हुआ? देखो, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज, यहां पे क्या होता है कि लार्ज स्टैटिक आउटसोर्सिंग डील इन्होंने सिक्योर की थी जून 2024 में, जहां पे मल्टी ईयर मल्टी मिलियन डॉलर IT आउटसोर्सिंग डील उन्हें मिली थी US बेस्ड हेल्थ केयर और वेलनेस कंपनी से। ठीक है, फिर BFSI सेक्टर से इन्होंने आप सकते हैं और जीता था चीजें। फिर जनरेटिव AI से इन्होंने जीता कब? $73 मिलियन का AI लेड डिजिटल मॉडर्नाइजेशन डील अप्रैल 2025 में। सबसे रिसेंट है ऑर्डर है अप्रैल 2025 का। सोनाटा ने सिक्योर किया था मल्टी ईयर डील विद मेजर US बेस्ड कंपनी फॉर AI लेड मॉडर्न डिजिटल मॉडर्नाइजेशन और इंजीनियरिंग। ये क्या दिखा रहा है कि भाई कंपनी पुश कर रही है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में टू देयर प्रायोरिटी Harmony.ai प्लेटफॉर्म। ठीक है, और एजेंटिक AI ऑफरिंग। तो कंपनी जैसा मैंने कहा पुश कर रही है, मेहनत करे, लेकिन भाई देखो, जब आपका एक कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब ओवरऑल मार्केट डाउन हो तो इसी प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है जो हमको देखने को मिलता है। तो अब एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? तो देखो, एनालिस्ट साफ साफ कह रहे हैं इसमें, आप पाओगे कि बेस्ड ऑन द रिसेंट कवरेज कंसेंसस जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर का वो बाय तो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नोट करना, जो कंसेंसस है और जो प्राइस टारगेट है वो बहुत बड़ी मात्रा में डाउनवर्ड किया गया है। ठीक है, कैसे? अगर मैं आपको नीचे लेकर के चलूं, बाय और स्ट्रॉन्ग बाय 71% है, 5 आउट ऑफ 7 एनालिस्ट, होल्ड 29%, सेल स्ट्रॉन्ग 0%। अब प्राइस टारगेट क्या है? देखो, एवरेज 12 मंथ का टारगेट है 401 से 423, फिर हाईएस्ट टारगेट है 435 से 493, और लोएस्ट टारगेट 380 से 383, और भाई साहब लोएस्ट टारगेट के भी नीचे जा चुका है। तो आप समझिए जो इशू है वो कितना ज्यादा है। फिर की इंटरप्रिटेशन क्या? देखो, जो बाय कंसेंसस है वो सजेस्ट करता है कि जो मोस्ट एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो स्ट्रक्चरल और सेक्टरल इशू है ये अब ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है करंट क्रैश स्टॉक प्राइस में, जो लगभग 50% हाई से नीचे आ चुका है, और दे लाइकली व्यू द कंपनी लॉन्ग टर्म स्टोरी। कंपनी की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, जो डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स है और जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है जैसे हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अभी भी ना इंटैक्ट है। बट जो एवरेज टारगेट प्राइस था वो बहुत कम हो चुका है, 700 प्लस की रेंज हुआ करता था, वो यहाँ पे आ चुका है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, अपने बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास है। ओवरऑल 10-12% की राउट हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ फॉर अ लॉन्गर टर्म सोनाटा सॉफ्टवेयर वाकई अच्छा है, लेकिन भाई अभी इनके पास इश्यूज हैं। ओवरऑल जो मार्केट है वो भी उतना अच्छा है नहीं, बहुत फ्रेजाइल हो रखा है। स्पेशली अगर आप देखोगे बहुत से मिड कैप IT स्टॉक तो वो इतना ज़्यादा गिर रहे हैं ड्यू टू हाई वैल्यूएशन, लेकिन सोनाटा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्रैश्ड है 300 के आसपास, मैं कहूँगा, जिसका ऑलरेडी 52 वीक लो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में काम करेगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि क्या ये स्टॉक आपके, आप कह सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आता है कि नहीं। इस स्टॉक को लेकर के जितनी जानकारी आपको साथ दे सकता था, और इसलिए मैंने क्वार्टरली नंबर एक्विजिशन बहुत पहले के स्टॉक से शुरू किया। ओके, तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है।